दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आइए, आज का वीडियो सही पूछे तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस मायने में, बहुत लोग एलईडी के बिजनेस में आना चाहते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत करूं। मैं इस बात को काफ़ी वीडियो में भी सामने रखा हूं, लेकिन दरअसल इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूं ये कौन सा ऐसा एक प्रोडक्ट होगा जिससे सेफली आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, ये है 9 वाट का डीओबी बल्ब। ठीक है, 9 वाट का बल्ब है ये। इसका ये एमसी पीसीबी है, डीओबी ड्राइवर ऑन बोर्ड है। ये देखिए, साफ साफ इसका आपको दिखा दें डिटेल में। ये इसका बोर्ड है। ठीक है, ये इसकी टिक्की है, छोटा सा एकदम हल्का क्वालिटी का टिक्की है। इसका हाउसिंग जो है बिल्कुल प्लास्टिक का है। ये देखिए, मतलब क्वालिटी इन सेंस की मतलब कोई क्वालिटी ही नहीं है। ये इसका डिफ्यूज़र, ये देखिए इस तरह से बेंड हो रहा है। और जो 8 रुपया 75 पैसे वाला हाउसिंग आता है उसका डिफ्यूज़र आपसे जल्दी बेंड नहीं होगा। इसका जो ये B22 कैप आता है, ये बिल्कुल एल्युमिनियम का है, वायर इसमें लगा रहता है। इस बल्ब का देखिए ये रेडी पीस है। हम लोग जो इसको बनाते हैं ना, ये बिल्कुल इस तरह से बनाते हैं, प्लास्टिक में इसकी पैकिंग करते हैं और यहाँ पे एक स्टिकर लगाते हैं हम लोग नीचे में। इसका देखिए बल्ब का टोटल वेट कितना आता है, इससे आप एक अनुमान लगेगा। ये 27 ग्राम का एक बल्ब आता है। अब देखिए, अगर इसकी तुलना करेंगे हम हाउसिंग की इससे 9 वाट वाले की, तो इसमें एल्युमिनियम है, आप देख रहे हैं। इसका वेट भी आप देखिए कितना वेट है, ये 20 ग्राम का है। और जो ये जो है हल्का वाला, इसका वेट देखिए ये 7 ग्राम का है। डिफरेंस आपको यहीं से पता चलेगा, इसके एक एक सामान में डिफरेंस है। ये जो 9 वाट का जो जनरल आता है ये टिक्की का वेट देखिए, ये 6 ग्राम का है। और इसका देखिए ये 4 ग्राम का है। तो ये हर तरह से ये हल्का है, हर एक चीज़ में। इसमें हम लोग देते हैं निकिल का, ये इतना सुंदर। और ये हम लोग खुद यहाँ पे सोल्डिंग करते हैं। और ये जो आता है इसी शक्ल में आता है। इसका देखिए कितना घटिया टाइप का सोल्डरिंग है और इतना पतला कोट किया है रांगे का कि उसका हिसाब नहीं। एकदम भद्दा टाइप का, फिनिशिंग भी अच्छा नहीं आता है। तो ये बल्ब सेफ इस मामले में है कि ये आपके कैपिटल को डैमेज नहीं करेगा। ये इसमें एक बहुत बड़ा खूबी है। भले एक बल्ब में ये आपको 1 रुपया दे, 2 रुपया दे, वो एक अलग मैटर है। हम लोग को तो ये 68 पैसा देता है पर बल्ब, लेकिन ये आपकी पूंजी को नहीं तोड़ेगा। स्टार्टअप के लिए इससे बेस्ट दूसरा कोई नहीं है। और मेरा एक राय है, अगर आपको एकदम जिद में आप हैं कि हमको असेंबलिंग से ही काम की शुरुआत करनी है, इसके अलावा दूसरे किसी मॉडल में मत जाइएगा। ट्रैक्शन लगेगा ड्राइवर में आपको कि हम ड्राइवर वाले मॉडल में चले जाएं। आपका जितना एंथुजियाज्म है ना, उसको वो मट्टी में मिला देगा, क्योंकि उसमें इतना कंप्लेन आएगा। आप कंप्लेन का गारंटी देंगे, गारंटी में आपका कैपिटल लॉस होगा। ये नो गारंटी का बल्ब है, इसमें ना आपको पीछे से कोई गारंटी मिला है। और सच पूछिए तो एलईडी लाइन में किसी भी आइटम में बैकएंड से, यानी रॉ मटेरियल वाले, आपको किसी तरह की कोई गारंटी नहीं देते हैं। डब्बा में माल पैक करके भेज देते हैं, क्वांटिटी में चाहे कम निकले चाहे खराब निकले, ये सारा आपको खुद ही झेलना पड़ता है। ये लाइन ही ऐसा है। देखिए होता क्या है, असल में वो खुद ठगा के आते हैं। कहाँ से ठगाते हैं? वो चाइना से ठगाते हैं। और ठगाते दरअसल वो इस सेंस में नहीं है कि चाइना वाले बता देते हैं कि ये ड्राइवर है, इसमें कंप्लेन का परसेंटेज 60 है। दूसरा ड्राइवर वो दिखाएंगे, वो बोलेंगे ये 50% कंप्लेन का है। ठीक, यहाँ पे तो कोई गारंटी वारंटी उनको देना नहीं है। 0% कंप्लेन का ड्राइवर भी चाइना में मिलता है, लेकिन वो इतना कॉस्टली होगा जितना एक बल्ब का कीमत होगा, बना बनाए बल्ब का। तो वो तो यहाँ बिकेगा नहीं, ये इनको भी मालूम है। उसकी गारंटी मज़े से दी जा सकती है, साल दीजिए, 2 साल दीजिए, जल्दी ख़राब नहीं होगा। उसका सारा कंपोनेंट्स बढ़िया क्वालिटी का होगा। अब फॉर एग्जांपल, एक कंडेंसर आता है लोकल चाइनीज और दूसरा आता है सैमसंग का। दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। चूँकि मैं कंपोनेंट्स में काम किया हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं सर्किट बनाता था, एक लंबा वक्त गुजरा है मेरा, तो कंपोनेंट से बड़ा नज़दीकी रिश्ता रहा है। दरअसल ये लोग सस्ते में स्क्रैप माल को खरीद के लाते हैं चाइना से।
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बेचते हैं। अब कोई ड्राइवर चल गया 2 महीना, कोई चल गया 6 महीना, और यहाँ लोग साल भर का गारंटी देते हैं। अब होता क्या है ये बताता हूँ। गारंटी पीरियड के दौरान ये हाउसिंग पे लोग यहाँ पे सेल का डेट लिख देते हैं, पूरा इसके अंदर दुकान का सिग्नेचर अपना मारते हैं, और उसके बाद जब गारंटी में ये लौट के आता है, आप इसको नए में दोबारे से नहीं पैक करके दे सकते हैं। तो ये जो 8 रुपया 75 पैसे का नेट लॉस आप वहाँ पे आप बुक करते हैं, उसके बाद जो ड्राइवर कंप्लेन में आता है, बेसिकली तो ड्राइवर कंप्लेन में आता है। अब उस ड्राइवर का जो HPF ड्राइवर है 9 वाट वाला, उसका कॉस्ट क्या है? उसका कॉस्ट मान के चलिए 18 रुपया 50 पैसा, ठीक है। उस एक ड्राइवर के चलते ये 8 रुपया 75 पैसे का हाउसिंग मट्टी में चला गया। दोष है ड्राइवर का। अब ड्राइवर जब फॉल्ट में आया तो हो सकता है कि सैकड़ा में 2 4 10 पीस 50 पीस ऐसा भी होगा जिसका MCPCB भी जल जाएगा। यानी कुल मिला के आपका वो पैसा मट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा, एकदम डेड हो जाएगा, और वो आपके टोटल एंथुजियाज्म को मट्टी में मिला देगा। आप बोलिएगा ये लाइन गंदा है। दरअसल ये लाइन गंदा नहीं है, इस लाइन को लोगों ने गंदा कर रखा है। गलत ढंग से सामान बेच के, घटिया सामान बेच के इस लाइन को लोगों ने ख़राब कर रखा है। आप बताइए, हम लोग जब ब्रांडेड कंपनी का बल्ब लेते हैं तो कितना अच्छा चलता है। क्यों अच्छा चलता है? क्योंकि उसके ड्राइवर का कंपोनेंट्स बेस्ट क्वालिटी का होता है। जहाँ पे मान लीजिए कि 100 ओम्स का रेजिस्टेंस लगना चाहिए, वहाँ पे प्योरली 100 ओम्स का ही रेजिस्टेंस लगा होता है। ऐसा नहीं कि लिखा 100 ओम्स है और वो है 50 ओम्स। इसीलिए जब वो जहाँ पे जितना पावर IC के जिस पॉइंट को मिलना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा पावर हम उसको देंगे, IC हमारा उड़ जाएगा। और यहाँ पे जो IC लगाया जाता है, अब ये देखिए ये कैसा IC लगा हुआ है, इतना छोटा, कितना छोटा IC है। देखिए, आप साफ करके आपको फोटो देखिए कितनी छोटी IC है ये। अब ये तो ब्रिज डायोड है यहाँ पे लगा हुआ है, जो 4007 का डायोड होता है, वो 4 डायोड का ब्रिज है, और सिंपली एक IC है, यही पावर को कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो बताइए, इसमें इतना जान है, ये ख़राब होगा, आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं, यूज़ एंड थ्रो है। तो यहाँ तो चलिए आपकी गारंटी वारंटी ना आपको पीछे से मिल रहा है ना आप आगे दे रहे हैं, तो आपका पैसा नहीं टूटेगा। लेकिन जहाँ ड्राइवर में बैकएंड से आपको कोई गारंटी नहीं है और आप आगे में गारंटी दे रहे हैं, यहाँ पे आपका पैसा टूटेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, ये लाइन बुरा नहीं है, इस लाइन में काम करने का तरीका को सीखना चाहिए। जब कोई माल कंप्लीट बन जाता है, कोई बल्ब बन जाता है, ड्राइवर लग जाता है, चेक होता है, चेक होने के बाद अगर कोई कंप्लेन होता है तो वो उस लेवल में उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, सबसे पहले आप किसी भी लोकल अगल बगल के लोग का, जो लोग 2-3 साल से इस लाइन में काम कर रहे हैं, एक बात ध्यान से रखिएगा, जो लोग 2 से 3 साल जिनका बीत गया और वो टिके हुए हैं, उनसे पहले सामान लेके अपना नेटवर्क बनाइए। मैं हमेशा स्ट्रेस देता हूँ, बनाना आसान है, वो 5-7 हज़ार का आप मशीन लगा लीजिए, 1000 पीस का रॉ मटेरियल ले आइए, 2-4 दिन में भिड़ के माल बना दीजिए। असल खेल स्टार्ट होता है मार्केटिंग, सेल। पहले सेल को समझिए, नेटवर्क बनाइए, नेटवर्क बिल्डअप में मेहनत लगाइए। पहला साल बिल्कुल नेटवर्क बनाने में निकाल दीजिए, पूरे साल जम के मेहनत कीजिए, नेटवर्क बनाइए। दूसरा साल करना क्या है आपको? दूसरा साल आपको जिनसे आप इस साल माल लिए हैं उन्हीं से फिर माल लीजिए पूरे साल। लेकिन फ़र्क क्या होगा? इस बार आप अपने नाम से उनसे माल बनवाएंगे। लास्ट ईयर आपने शुरुआत जब की थी तो उनके नाम का माल बनवाया था। अब उस समय मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप उनके नाम के माल को लीजिए, क्योंकि डब्बे की छपाई में जो इन्वेस्टमेंट होगा, अगर आप मान लीजिए 1 साल के अंदर में काम छोड़ देंगे तो ये डब्बे में जो छपाई में पैसा गया वो तो आपका डेड हो गया। तो इसीलिए डेड स्टॉक क्रिएट नहीं हो, इसके लिए जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे माल लीजिए। दूसरा साल आपका नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा, आप अपने नाम का माल उसी नेटवर्क में डालिए। थर्ड ईयर बिल्कुल असेंबलिंग कीजिए, आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा कौन से आइटम में कितना % का रिजेक्शन है, क्या है नहीं है,
मतलब 2 साल जब इसकी ट्रेडिंग आप करेंगे ना, इस बिजनेस का टोटल लूप फॉल, इन्स एंड आउट सब आपके सामने आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मुझे भी लगा 10 साल सीखने में लगा है, मैं आज भी सीख रहा हूँ, अभी भी लोग मुझे ठगते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, कंडीशन ही ऐसा देते हैं कि आपका कोई भी माल रिटर्न नहीं होगा, तो मजबूरी है, पैसा पहले ले लेते हैं, माल बाद में देते हैं। कभी क्वांटिटी में कम निकलता है, वो बर्दाश्त करना पड़ता है, कभी रिजेक्शंस ज़्यादा आता है, वो झेलना पड़ता है। इसीलिए तो मैं अब ज़्यादातर इंटरेस्टेड हूँ कि जो गारंटी का पैसा है वो लोगों को लेस कर दूँ। गारंटी क्या है, एक तरह का इंश्योरेंस है, मैं इसकी प्रीमियम नहीं लूँगा, आप खुद इंश्योरेंस कीजिए, खुद उसकी प्रीमियम लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात, मैं रोज़ कोशिश ये करता हूँ कि 12 से 2 बजे तक मेरा जो ये नंबर है ना डिस्क्रिप्शन में, ये जो 9835633059, असल में ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और इसी नंबर पे मैं 12 से 2 बजे तक दिन में कॉल भी रिसीव करता हूँ। इसीलिए आपसे नम्र निवेदन है, कृपया अगर आपको मुझसे बात करना है तो 12 बजे से 2 बजे के बीच इसी नंबर पे कॉल कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब देने के लिए। इसके पहले आप 24 घंटा स्वतंत्र हैं, आपको जो भी बोलना है व्हाट्सएप पे बोलिए। व्हाट्सएप में आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप में आप लिख भी सकते हैं, और मैं जो भी सारा डिटेल है उसको व्हाट्सएप में टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि आजकल मैं एक बुक लिख रहा हूँ फैन इंडस्ट्री पे, और दूसरा बुक लिख रहा हूँ एलईडी इंडस्ट्री पे, तो थोड़ा टाइम उधर देना पड़ रहा है। आइए इसकी कॉस्टिंग पे चले आते हैं हम लोग। इसका देखिए MCPCB जो है सो 5 रुपया का है, ठीक है। इसका PP हाउसिंग जो आता है ये वाला, वो कितने का है, 3 रुपया 30 पैसा। B22 वायर जो है वो 1 रुपया 30 पैसा। PP पैकेजिंग का 25 पैसा। मास्टर कार्टून मैं 300 पीस एक मास्टर कार्टून में पैक करता हूँ, 50 पैसा। स्टिकर 25 पैसे का, ठीक है। टेप इस पे टोटल 10 पैसे का यूज़ हुआ। लेबर 1 रुपया। इनपुट फेयर भी 1 रुपया। स्क्रू 2 पीस लगता है 24 पैसे का। ये 2 जो स्क्रू लगा MCPCB को टिक्की में फिट करने के लिए स्क्रू हो गया। यानी बेसिक कॉस्ट कितना आया, 13 रुपया 4 पैसा इसका बेसिक कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री एक्सपेंसेस यानी फैक्ट्री संबंधित जो भी खर्चा हो, चाहे किराया हो, बिजली का बिल हो, चाहे मेंटेनेंस हो, सारा ये 26 पैसा। यानी टोटल बेसिक कॉस्ट का 2% फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ब्रांड कॉस्ट, ब्रांडिंग का यानी सेल्स रिलेटेड जो ब्रांड प्रमोशन में आप खर्च कर रहे हैं, ये सारे खर्च को भी आपको जो बेसिक कॉस्ट है उसका 2% रखना चाहिए, अदरवाइज आपका प्रॉफिट डिडक्शन हो जाएगा। दूसरा, अब आइए कॉस्ट कितना हुआ, तो कॉस्ट हुआ 13 रुपया 56 पैसा। प्रॉफिट कितना, मिनिमम प्रॉफिट 5% यानी 68 पैसा। टोटल कितना आया, 14 रुपया 24 पैसा। गवर्नमेंट का टैक्स GST 1 रुपया 71 पैसा। नेट रेट इसका 15 रुपया 95 पैसा। देखिए 15 रुपया 95 पैसा इसका नेट रेट आ रहा है। एक चीज़ आपको यहाँ थोड़ा खटक रहा होगा, इस पर 1 रुपया 71 पैसा GST। गवर्नमेंट का टैक्स 12%, आपका प्रॉफिट 5%। गवर्नमेंट जो टैक्स रखेगा हमें वो देना है, और पूरी ईमानदारी से देना है। बहुत लोग इस बिजनेस को जो रॉ मटेरियल मंगाते हैं वो विदाउट टैक्स मंगाते हैं। ये काम की उम्मीद हमसे कम से कम मत कीजिएगा। मैं ना विदाउट टैक्स माल परचेज करता हूँ, ना विदाउट टैक्स माल एक भी पीस बेचता हूँ। अब रहा सवाल इसको मंगाने का, हमसे अगर आपको मंगाना है तो देखिए आप इसका कॉस्ट आप देख लिए, वेट कितना है, एक बल्ब का मैंने वेट दिखाया है। 300 पीस से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मास्टर कार्टून का वेट 1.5 किलो ऐड कर दीजिए। अगर आप एक बॉक्स चाहते हैं कोरियर से मंगाना, इंडिया के किसी भी हिस्से में 100 रुपया लगभग कोरियर वाला ले लेगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में, तो ट्रांसपोर्ट में हम लोग पैकिंग फॉरवर्डिंग टोटल एक बॉक्स का 100 रुपया काउंट करते हैं। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, ट्रांसपोर्ट तक माल भेजने का बिल्टी आपका 2 पे CC अटैच होगा। चलिए, ये बहुत काम का वीडियो था। काफ़ी लोगों की फरमाइश थी कि लो कॉस्ट जो बल्ब आता है विदाउट गारंटी, उसका पूरा डिटेल बताइए, प्राइसिंग पे बात कीजिए। तो इसका प्राइसिंग कितना है, 15 रुपया 95 पैसा। मैं इसे 16 रुपया में दे देता हूँ, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।